पाकिस्तान ने भारतीय जारहत और झूठ बेनकाब करने के लिए डोजियर जारी कर दिया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में कामयाबी और पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के सबूत पेश। सैटेलाइट तस्वीर भी डोजियर में शामिल। पाकिस्तान अमन का अलमबरदार लेकिन अपनी सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। डोजियर का मतन, पाकिस्तान ने हकाइक बयान करके भारतीय झूठ को जमीन बोस कर दिया। सिफारती माहिरीन की राय। Very professional Air Force, they struck down 5 of their aircrafts who were engaged in that horrendous, ghastly attack on the civilians. We saw that then the Ministry of Defence spokesperson came, the Indian Ministry of Defence spokesperson came and asked and requested for de-escalation. So we, being who love peace, who love stability, we said why not? And the interlocutors and the international players also, after we have given the just retribution on their request and their intervention, so the ceasefire is now in place. तर्जुमान पाक फौज ने भारत को पाकिस्तान में जारी दहशत गर्दी का सरपरस्त करार दे दिया। भारतीय वजारत दिफा के तर्जुमान ने खुद आकर जंग बंदी की दरख्वास्त की। भारत ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए मसाजिद पर मिसाइल दागे, बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों को शहीद किया। पहलगाम वाक़े के चंद मिनट बाद ही भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान को मरूदल इल्जाम ठहरा दिया। बगैर तफ्तीश और शवाहिद के इल्जामात कहाँ की दानिशमंदी है? पाकिस्तान ने वाज़ेह किया, सबूत है तो गैर जानिबदार इदारे को दिया जाए। ताउन के लिए तैयार हैं। भारत ने पाकिस्तान के ताउन की मंतकी पेशकश को रद्द कर दिया। तर्जुमान पाक फौज का गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू। पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान आज फिर राबता होगा। कशीदगी में कमी के लिए कोशिशें जारी हैं। अगला मरहला मुज़ाकरात का होगा। सिंतास मुआहदे से मुताल्लिक भारत को भरपूर जवाब दे चुके। पाकिस्तान का बयानिया उजागर करने के लिए प्लान बना लिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने वाज़ेह कर दिया। सबक सिखाया है, दुनिया को मैसेज दिया है और उसने बहुत शोर कर लिया था। अब उसको पता पड़ा कि असल जवानों का मुकाबला कैसे करते हैं और कैसे होता है, और हमारे बच्चे कितने जज्बे से अपनी जान माल हर चीज लौटाने के लिए हर पाकिस्तानी तैयार है। सदर आसिफ अली सरदारी की भारत के खिलाफ शानदार फतह पर पाक फौज को मुबारकबाद। दुश्मन की गुलामी किसी भी गैरतमंद पाकिस्तानी को कबूल नहीं। ये धरती नहीं तो कुछ ही नहीं। भारत ने बहुत शोर किया, उसे पता चल गया कि असल जवानों से मुकाबला कैसे होता है। सदर मुमलिकत का गोजरावाला में अफसरों और जवानों से खिताब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने गोजरावाला कैंट में सदर सरदारी का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म कल कराची का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाक बहरिया की बेहतरीन कारकर्दगी पर नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और जवानों को खिराज तहसीन पेश करेंगे। वज़ीर आज़म गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म का भारतीय प्रोपेगेंडे को बेनकाब करने के लिए सिफारती वफ्द भेजने का फैसला। बिलावल भुट्टो को क़यादत सौंप दी गई। मुसद्दिक मलिक, खुरम दस्तगीर, शेरी रहमान, हिना रब्बानी खर, फैसल सब्जवारी, तहमीना जंगजुआ और जलील अब्बास जिलानी वफ्द में शामिल। बिलावल भुट्टो ने आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी मिलना काबिल फ़ख्र करार दे दी। अफवाज पाकिस्तान के जवान, उन्होंने साबित किया कि सिर्फ असला, टैंक, जहाज, बहरी जहाज नहीं, दिल गुर्दा चाहिए। हमारे पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान, एयरफोर्स और नेवी के जवानों में वो सलाहियत है जो दुनिया की किसी अफवाज में नहीं है। पाक फौज ने साबित कर दिया, जंग लड़ने के लिए हथियार नहीं, दिल गुर्दा चाहिए। भारत ने पानी रोकने की बात करके ऐलान जंग किया। 50 मिनट की जमीनी और फिजाई लड़ाई में दुनिया को पता चल गया पाकिस्तान कितना मजबूत है। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करते हैं। स्पीकर अयाज सादिक का तकरीब से खिताब। दुश्मन अब कोई भी मिस एडवेंचर से कबल 100 बार सोचेगा। फतह मिसाइलों ने दुश्मन पर हैबतदारी कर दी। नाम निहाद ताकत पाश पाश हो गई। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज की शाना बशाना खड़ी है। ताकतवर दुश्मन को पाकिस्तानी कौम ने आहनी यकजहती से इबरतनाक शिकस्त दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गोजरावाला में मरकज़ी मुस्तफ़ा की सरपरस्ती आला मौलाना मोहम्मद रज़ा साक़िब से गुफ्तगू।
پاکستان نے طالبان کے لیے امریکہ اور مغربی ممالک کے الزامات برداشت کیے، دہشت گرد ملک کے طور پر مشہور ہوئے۔ آج وہی طالبان اور اسرائیل بھارت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بھارتی میڈیا کی مستند آوازوں نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی گفتگو۔ پاکستانی قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، پاکستان کے جواب پر دشمن سفید جھنڈا لہرانے پر مجبور ہو گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا لاہور میں اظہار تشکر ریلی سے خطاب۔ بھارت پاکستان دشمنی میں تمام حدیں پار کر گیا، ہریانہ سے J-10C طیارے کے ہاتھوں فرینچ طیارہ رافیل کے گرائے جانے سے بھارت کا آپریشن سندور تباہی میں بدل گیا۔ بھارتی پائلٹس کو پاکستانی پائلٹس کی طرف سے شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ تکنیکی برتری کے الزام میں بھارت پاکستان کی فضائی دفاعی صلاحیتوں اور J-10C اور PL میزائل کی صلاحیتوں کا اندازہ لگانے میں بری طرح ناکام رہا۔ بھارتی ایئر فورس نے رافیل کو فضا سے فضا میں مار کرنے والے میزائل کا جواب دینے اور کروز میزائل سے زمین پر حملوں کے ٹاسک دیے تھے۔ یہ آپریشنل غلطی بھارت کو مہنگی پڑ گئی۔ امریکی اخبار نے آپریشن بنیان مرصوص پاک فوج کی بڑی کامیابی قرار دے دیا۔ بھارت کو منہ توڑ جواب کے بعد جنرل عاصم منیر قومی نجات دہندہ کے طور پر ابھرے ہیں۔ بھارت کے ساتھ کشیدگی بڑھتے ہی خاموش تباہ جنرل عاصم منیر نمایاں اور جارحانہ کردار میں نظر آئے۔ بنیان مرصوص میں کامیابی سے پاک فوج کے وقار میں مزید اضافہ ہوا۔ پاکستان نے 10 گنا بڑی معیشت سے برابری کی سطح پر بات چیت کر کے جنگ بندی کروائی۔ نیو یارک ٹائمز کا مضمون۔ The only countries that stood by India in Operation Sindoor are Israel and the Taliban regime of the Afghan government, and the Taliban regime is not recognized by the world and not even recognized by India. That is all the support that India got. جھوٹے بیانیے کی گواہی بھارت کے اندر سے آنے لگی۔ بھارتی دفاعی تجزیہ کار نے مودی سرکار کا بیانیہ جھوٹا قرار دے دیا۔ بھارتی حملے کو صرف طالبان اور اسرائیل کی حمایت حاصل تھی۔ پراوین کمار کا تجزیہ، بھارتی یوٹیوبرز نے بھی گودی میڈیا کے جھوٹ ایک ایک کر کے بے نقاب کرنا شروع کر دیے۔ ہم نا لافنگ سٹاک بن گئے ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں کیسے لوگ ہیں، ان کی میڈیا دیکھ لو پتا چل جائے گا کیسے لوگ ہیں۔ اب ہم کیا بتائیں انہیں، کس کس کو اپنی صفائی دیں۔ میرے جو خود کے دوست ہیں انہوں نے مجھے 1-2 آرٹیکل بھیجے ہیں کہ بھائی یہ دیکھو تمہارے میڈیا میں کیا چل رہا ہے، کس کس کو صفائی دیں ہم۔ ان کے پوائنٹ آف ویو سے سوچو تو سب سے اچھا یوز پاکستانی آرمی نے، پاکستانی میڈیا نے کیا ہے اس کا، پورے دنیا میں یہ بتا کے کہ دیکھو انڈین میڈیا میں کیا چل رہا ہے۔ مودی پی ایچ ڈی کر کے رکھا ہے دیش کو برباد کرنے میں، کہ ہندوستان کی مذاق کیسے بنوانی ہے اور ہندوستان کو کیسے پانی میں ڈبانی ہے، وہی والا حال مودی کر کے رکھے ہیں۔ ان سرکشت ہاتھوں میں چوڑیاں کھنک رہی ہے، پیروں میں پائل اور بدن پہ ساری لپٹی ہوئی ہے، کیونکہ یہ لوگ سندور کا بدلہ کبھی نہیں لے سکتے ہیں۔ بھارتی خاتون آپریشن سندور سے متعلق جھوٹی خبروں پر اپنی ہی سرکار پر برس پڑی۔ مودی سرکار نے بھارت کو برباد کر دیا، ملک کو مذاق بنا کر رکھ دیا۔ بھارت میں پاکستان سے بدلہ لینے کی ہمت نہیں، بھارتی خاتون نے گھڑی گھڑی سنا دی۔ دو دیشوں کی سرحدیں، اس طرف ہمارا ہندوستان BSF اینڈ ابھی ہم ہیں زیرو لائن پر۔ دس از آور زیرو لائن، ایک طرف ہندوستان اور دوسری طرف پاکستان کا دروازہ، اور یہ اگر ہم زیرو لائن کراس کرتے ہیں تو آ جاتے ہیں پاکستان میں۔ بھارت پاکستان دشمنی میں تمام حدیں پار کر گیا۔ ہریانہ سے تعلق رکھنے والی بھارتی یوٹیوبر جیوتی ملہوترا کو گرفتار کر لیا گیا۔ پاکستان کے لیے جاسوسی کرنے کے الزامات عائد۔ بھارت کا سیٹلائٹ مشن ایک بار پھر ناکام۔ سیٹلائٹ مشن کو لانچنگ کے صرف 6 منٹ بعد ہی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑ گیا۔ بھارتی حکام نے ناکامی تکنیکی وجوہات قرار دے دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے وفاقی وزراء کی ملاقات، نئے بجٹ سمیت سندھ کے مسائل پر تبادلہ خیال۔ وفاقی وزراء کے وفد کی گورنر ہاؤس میں MKM پاکستان کے رہنماؤں سے بھی ملاقات۔ فاروق ستار نے کراچی اور حیدرآباد سمیت شہری علاقوں کے مسائل سے آگاہ کیا۔ رانا ثناءاللہ نے بجٹ میں عوام کو ریلیف فراہم کرنے کی نوید سنا دی۔ معیشت کو بہتر کیا گیا،
पॉलिसी रेट आपने देखा 23% से कम होके 11 पे आ गया। हमने देखा कि जो महंगाई की शरह है वो कहाँ 40% तक जा रही थी, आज वो सिंगल डिजिट ही नहीं बल्कि 5% से भी कम हमें नजर आती। मुल्क की मईशत तरक्की की राह पर गामजन है। पॉलिसी रेट और महंगाई में नुमाया कमी हो गई। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। IT के शोबे में सरमायाकारी के हवाले से खुशखबरियां हैं। वफाकी वजीर IT शिजा फातिमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान ने IMF से रवां साल गर्दिशी कर्जा खत्म करने का वादा कर लिया। तवानाई शोबे के लिए बैंकों से 1252 अरब रुपए कर्ज लिया जाएगा। IMF को बिजली और गैस की कीमतों में बर वक्त एडजस्टमेंट की और सूबों की जानिब से कोई सब्सिडी न देने की भी यकीन दहानी करा दी गई। भारतीय जारहत के बाइस मौखिर पाकिस्तान सुपर लीग बहाल। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम पहुंच गए। सिपह सालार ने मुक्का लहराकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों का जवाब दिया। मारकाए हक के शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए 1 मिनट की खामोशी। तकरीब के इख्तिताम पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। सनसनीखेज और हकाइक पर मबनी मारकाए हक की दस्तावेजी फिल्म जारी। दस्तावेजी फिल्म भारत के पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को बेनकाब करती है। भारतीय जारहत के खिलाफ पाकिस्तान की जुर्रतमंदाना जवाबी कार्रवाई की झलक भी नुमायां। बलूचिस्तान के महकमा समाजी बहबूद और खुसूसी तालीम में 2 अरब 86 करोड़ रुपए से जाहिद की बेकायदगी और मशकूक अखराजात का इंकशाफ। 2017 से 2022 की खुसूसी ऑडिट रिपोर्ट जारी। कराची के इलाके औरंगी टाउन में शौहर के खिलाफ बीवी के कत्ल का मुकदमा दर्ज। शौहर ने घरेलू तनाज़े पर ब्यूटी पार्लर चलाने वाली बीवी को कत्ल करके लाश को आग लगा दी। खातून ने 1 हफ्ता कबल शाहमीर से दूसरी शादी की थी, पुलिस का दावा। कंडकोट में नामालूम मुल्जिमान ने महकमा हाईवे के सब इंजीनियर को कारोबारी के इल्जाम में कत्ल कर दिया। रहीम यार खान में पुलिस से मुकाबले के बाद मुल्जिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। साहिवाल से 3 रोज कबल अगवा होने वाला लड़का बाजियाब। 2 अगवाकार गिरफ्तार। रहीम यार खान की नहर में डूबने वाली बच्ची की तलाश आज दूसरे रोज भी जारी। किस्तों पर लिए गए सामान के बकायाजात न देने पर दुकानदार ने मुबैना तौर पर मां बेटी को नहर में फेंक दिया था। नारोवाल के सरहदी कस्बे में 10 फुट लंबा सांप निकल आया। काश्तकारों ने सांप को मार डाला। मटियारी में टंडो आदम लिंक रोड पर टायर ब्रस्ट होने से मिनी ट्रक उलटने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। मुल्तान में बस की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार बच्चा जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी। शुजाबाग के करीब बस में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लग गई, तमाम मुसाफिर महफूज रहे। कराची में मुर्गी के गोश्त की कीमत आसमान से बातें करने लगी। 850 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। दुकानदारों का पीछे से माल महंगा होने का दावा। कराची रेलवे कॉलोनी में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का शाहीन कॉम्प्लेक्स पर एहतजाज, सड़क बंद कर दी। इसराइल के हाथों फलस्तीनियों की नस्ल कुशी ना रुकी। गजा पर वहशियाना बमबारी से मजीद 132 शहादतें। अलमवासी में खैमों पर भी गोला बारूद बरसा दिया। बच्चों समेत 36 फलस्तीनियों का कत्लेआम। कैलिफोर्निया के तिब्बी मरकज में बम धमाका, 1 शख्स हलाक और 4 जख्मी हो गए। धमाके में तबाह होने वाली गाड़ी से कलाशनकोव समेत 2 बंदूकें भी बरामद हुई हैं, अमरीकी पुलिस का दावा। ट्रंप एक ही वक्त में अमन की बात करते हैं और धमकियां भी देते हैं। अमेरिका के साथ जौहरी मुज़ाकरात जारी रखेंगे। धमकियों से खौफजदा नहीं, जंग नहीं चाहते लेकिन जायज हुकूक से पीछे नहीं हटेंगे। ईरानी सदर का ऐलान। अमेरिका में बगोलों और तूफान ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 27 अफराद हलाक।
घरों, सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। 5000 से ज्यादा इमारतें मुतासिर, 3 लाख अफराद बिजली से महरूम। मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद गर्मी की लहर, हीट वेव की सूरत हाल बरकरार। लाहौर में दर्जा हरारत 43, इस्लामाबाद में 39, पेशावर में 41 और कराची में 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। रहीम यार खान में पारा 46 डिग्री को छू गया। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेश गोई। मुल्तान में शदीद गर्मी और हीट वेव के बायस गैस्ट्रो के मरीजों में इजाफा। 24 घंटे के दौरान दर्जनों मरीज अस्पताल लाए गए। निश्तर अस्पताल में 55, चिल्ड्रन अस्पताल में 33 और शहबाज शरीफ अस्पताल में 19 मरीज जेर इलाज। तिबी माहिरीन ने शहरियों को गैर मयारी मशरूबात से परहेज का मशवरा दे दिया। एक 186 रन हदफ के ताक़ुब में कोयटा ग्लैडिएटर्स की मुल्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। दूसरे मैच में पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच रात 8 बजे शुरू होगा। पाकिस्तानी कोहपैमा सरबाज खान का नया कारनामा, दुनिया की 8000 मीटर से बुलंद तमाम चोटियां ऑक्सीजन किट के बगैर सर करके नया रिकॉर्ड बना दिया। सरबाज खान ने गुज़िश्ता बरस तमाम 14 बुलंद चोटियां सर करने का एजाज भी अपने नाम किया था। इंग्लिश क्लब क्रिस्टल पैलेस ने FA कप का टाइटल जीत लिया। फाइनल में मैनचेस्टर यूनाइटेड को जबरदस्त मुकाबले के बाद 1-0 से शिकस्त।